पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतबार का, पति पे ही दाग लगाया, अत्याचार करती है। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि पति परमेश्वर होता है, हमारे समाज में महिलाओं को भी देवी का रूप दिया गया है, दोनों हाथ से ताली बजता है। अगर पति परमेश्वर होता तो महिला को भी देवी समान समझ के उनका इज्जत, उनका सम्मान जो है करके किसी अदर से कनेक्ट में आ गई है, या फिर किसी अदर पुरुष को देख करके अट्रैक्ट हो गई है, तो ये समझ में आता है। और उस बात को कहीं ना कहीं हम सही मानते हैं। कहना है कि जब पुरुष 2-2 अफेयर 3-3 अफेयर रख सकता है तो महिला क्यों नहीं रख सकती। सामने आकर काफ़ी महिलाएं कह रही हैं, मैं नाम भी बता दूँ की गौवा में नावे लिखवाबा और ही पढ़ावा। मतलब इसे क्या बताना चाहते हैं कि बेटी को पढ़ाना ही नहीं चाहिए, कि अब बीबी को नहीं पढ़ाना चाहिए। और उन पुरुषों की तो छोड़ पढ़ाओ बीबी नहीं, पुरुषों की तो छोड़ दीजिए, हाँ बेटी पढ़ाओ बेबी मत पढ़ाओ। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगी, उन सभी से, समाज में ये असर तो पड़ा है, तो क्या बेटी ही रहती है या कभी ना कभी तो बहुत लाइन है जो मनीष दुबे, जो कि सबसे बड़ा दोषी, मेरी नज़र में सबसे बड़ा दोषी है। और मेरे मुंह से अगर कहिए तो अभी मैं अपना जुबान खराब नहीं करना चाहती हूँ कैमरे के पर, बहुत बड़ा वाला गाना, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तां सुनाने आई हूँ। सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, सच्ची मोहब्बत का क्या सिला। आपने देखा होगा कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो विवाद का सिलसिला है पूरा भारतवर्ष में प्रसिद्ध हो चुका है। काफ़ी लोग गलत कह रहे हैं, काफ़ी लोग सही कह रहे हैं। आज उसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ शिखा सिंह राजपूत जुड़ी हुई हैं। खास बातचीत करेंगे, जानेंगे कि इनकी सोच क्या है, इनकी विचारधारा क्या है, और इन्होंने कुछ पेशकश भी किया है। कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकगण जो आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन सभी को मेरा प्रणाम है। क्या कुछ चाहेंगे कि पहले ऑडियंस के लिए जो आपने लिखा है, गायक भी हैं आप, गाती भी हैं, चाहेंगे ऑडियंस को थोड़ा सा गुनगुना दीजिए। बिल्कुल। मैं वो गीत जो आजकल वायरल हो रहा है फेसबुक पे, सोशल साइट्स पे, और आप सब लोग जितने भी जुड़े हुए हैं दर्शकगण हैं, सभी को पता है, और आपको भी पता होगा कि क्या चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक जी के बीच में। और वो सारी चीज़ें मैं इस गीत में लगभग रखी हूँ। एक सफाई कर्मी पे घटित घटना मैं गाई हूँ, ज्योति मौर्य और आलोक की सच्ची दास्तां सुनाने आई हूँ। सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, सच्ची मोहब्बत का क्या सिला मिलता है, इस गाने के माध्यम से यही आप सबको बताने आई हूँ। अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, अच्छा सिला दिया है ज्योति ने प्यार का, आलोक पे दाग लगाया अत्याचार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, सपना तोड़ दिया परिवार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि न्यूज़ में चाहे लगातार जो हमारे जो भी मीडिया कर्मी हैं, झाड़ू पोछा करके आलोक जी के बारे में बताया जा रहा है, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि बहुत मेहनत से और कर्ज उधार लेकर के मैंने बीबी को पढ़ाया और उस मुकाम पे पहुंचाया। झाड़ू पोछा करके आलोक ने पढ़ाया, कर्ज उधार लेके एसडीएम बनाया, तोड़ा है भरोसा उसके एतबार का, पति पे ही दाग लगाया अत्याचार का। और जिस तरह से आप देखे होंगे कि ज्योति मौर्य जी जो है एक एसडीएम के पद पे, और एसडीएम की पद बहुत बड़ा पद होता है, उससे हम लड़कियां ही नहीं, हम मतलब समाज के और भी, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी लोग इंस्पायर होते हैं कि भाई बनना है तो ज्योति मौर्य जैसा बनना। और उस पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं रखते हुए चलिए एक पल के लिए भूल जाते हैं कि पारिवारिक माहौल है, पारिवारिक अपने बच्चे हैं चाहे हस्बैंड है, उन सभी को भूल करके, उस माहौल को भूल करके, सामाजिक माहौल को भूल करके, लेकिन जिस पद पे वो रह रहे हैं उस पद की गरिमा को भी मतलब भूलते हुए इन्होंने ऐसा काम किया। उसके लिए मैं एक लाइन रखी हूँ, पद की गरिमा का ख्याल भी ना आया, परिवार बच्चे और पति को रुलाया, क्या यही परवरिश तेरे संस्कार का, परवरिश यही है तेरे संस्कार का, क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का। और नेक्स्ट लाइन है जो मनीष दुबे, जो कि सबसे बड़ा दोषी, मेरी नज़र में सबसे बड़ा दोषी है, और मेरे मुंह से अगर कहिए तो अभी मैं अपना जुबान खराब नहीं करना चाहती हूँ कैमरे के पर, बहुत बड़ा वाला गाली, मतलब जो आए सो, मतलब जितना मेरे से जितना बड़ा गाली हो मैं उनको दे सकती हूँ। क्योंकि
जो काम अभी जब मुझे न्यूज़ में ये भी सुनने के लिए आया कि सिर्फ ज्योति मौर्य से नहीं, उसके अलावा भी 3-4 मतलब महिलाओं को उन्होंने ठगा, या फिर 3-4 महिलाओं से संबंध बना के थे वो एक शादीशुदा होते हुए। तो सबसे बड़ा गलती तो उनका है। मनिस के प्यार में आलोक को भुलाया, तेरे खातिर जिसने इतना कष्ट उठाया, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का, सुन कभी शोर उसके दिल की पुकार का। क्या होगा आलोक जी के घर द्वार का, क्या होगा आलोक जी के संसार का, क्या होगा आलोक जी के परिवार का। आपने बात सही किया। आपने गीत के माध्यम से जो कुछ भी घटना हुई है अपने पब्लिक के समक्ष रखा है। 2016 में जब उनकी वो एसडीएम पीसीएस क्लियर करती हैं, उनका रैंक आता है, गांव में खुशी का माहौल होता है। गांव के साथ साथ उस जिला के भी कई लोग, कई ऐसी औरतें हैं, कई ऐसी बीवियां हैं, बहनें हैं जो उनसे इंस्पायर होती हैं। पर अभी की स्थिति आप कैसे देखती हैं? अभी का स्थिति तो आप सबसे किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। मेरा तो मैं यही सोचती हूँ कि उनके इस हरकत से, उनके मतलब जिस तरह से समाज में गंदा मैसेज गया उनके इस कारनामे से, आप देख सकते हैं कि 136 महिलाओं का जो आंकड़ा था, मतलब सबको पता है। अब 136 है या हो सकता है कम हो या ज़्यादा, वो नहीं बता रही, बट 1000 से भी ज़्यादा है। हाँ, ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से फेसबुक पे कमेंट्स आ रहे हैं पुरुषों की तरफ से कि अब बीबी को नहीं पढ़ाना चाहिए, और उन पुरुषों की तो छोड़ पढ़ाओ बीबी नहीं, पुरुषों की तो छोड़ दीजिए, हाँ बेटी पढ़ाओ बेबी मत पढ़ाओ। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगी, उन सभी से, समाज में ये असर तो पड़ा है, तो क्या बेटी ही रहती है या कभी ना कभी तो बहू बनती है? जब मैं बेटी को पढ़ाऊँगी तो पढ़ाऊँगी किस लिए? जब उसे कुछ करना ही नहीं तो पढ़ा के क्या फ़ायदा? चूल्हा चौका में शुरू से ही, स्टार्टिंग से, जैसे पहले से ही औरत को दबाया जाता तो वैसे ही स्टार्टिंग से हम लगा के रखेंगे, और पर ज़रूरत ही नहीं फिर बेटी पढ़ाने का, क्योंकि बेटी भी कभी ना कभी किसी की बहू बनेगी। और जब पढ़ लिख करके डिग्री को हम किसी बक्से में या संदूक में समेट करके रखेंगे तो उससे बेटर है कि पढ़े ही नहीं। क्योंकि बहू बनने के बाद हर लड़की का जो ख्वाहिश होता है, जब वो शादीशुदा अनमैरिड होती है तो उस वक्त सोचती है कि हम पढ़ के ये करेंगे वो करेंगे, या नहीं भी कुछ करे, चलो डिग्री है तो डिग्री का तो अचार कोई नहीं डालता है। डिग्री बात है आपकी। दूसरी बात मैं भी बात ख़त्म नहीं की हूँ। दूसरी बात ये है कि समाज पे जो आपने कहा कि असर पड़ा है, तो समाज पे यही कि जिस तरह से बेटियों को मना के, अभी आप गाना सुने होंगे बबुनी के लागल व शहर के हवा, ये सिर्फ सभी लोग धड़ल्ले से मैं देख रही हूँ कि ये गाना, मुझे पता नहीं था कि ये गाना कब आया था, बट पता चला बाद में जब ये वायरल हुआ कि ये गाना बहुत पहले बना। लेकिन अभी सिर्फ पुरुष वर्ग के लोग ने, हमारे मतलब देश की महिलाएं भी, हमारे देश की लड़कियां भी धड़ल्ले से इस गाने पे रील्स बना रही हैं, और कहीं ना कहीं इस रील्स के जरिए ये संदेश लोगों में जा रहा है कि बबुनी के लागल व शहर के हवा और पढ़ावा, कहनी की गौवा में नावे लिखवाबा और पढ़ावा। मतलब इससे क्या बताना चाहते हैं कि बेटी को पढ़ाना ही नहीं चाहिए। जब बेटी पढ़ेगी नहीं, जब कहते हैं कि बेटी और बेटा दोनों को जब बराबर का अधिकार मिला है तो समान अधिकार का हम सदुपयोग करें। और जैसे पढ़ेगी नहीं तो ये समाज बढ़ेगा कैसे? जब तक दोनों का साथ, दोनों का सपोर्ट नहीं होगा, दोनों का मतलब विकास नहीं होगा पढ़ाई लिखाई या किसी भी चीज़ में, तो हमारा ये समाज, हमारा ये देश कभी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए ये धारणा जो मन में बैठाया है कि बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, बहू को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये सब मन से निकाल दें। काफ़ी महिलाएं हैं जो पूर्ण रूप से ज्योति मौर्य के सपोर्ट में आई हैं। उनका कहना है कि जब पुरुष 2-2 अफेयर 3-3 अफेयर रख सकता है तो महिला क्यों नहीं रख सकती? सामने आकर काफ़ी महिलाएं कह रही हैं, मैं नाम भी बता दूंगा अगर आप कहिएगा। बिल्कुल, देखिए, अगर पुरुष रखता है तो भी गलत है, महिला रखती है तो भी गलत है। प्यार करना गलत नहीं है। अय्यासी, अफेयर या फिर एक से ज़्यादा कई रिश्ता बना के रखे हैं, पति को भी धोखा दे रहे हैं, उसको भी धोखा, मतलब ये देखिए, ये जो प्यार मोहब्बत या शादी, ये सब जो होता है ना, यहाँ का रिश्ता होता है। तो अगर हम दिल से सोचें, हम महिला हैं, हम अपनी सोच बता रहे हैं कि माना कि ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि प्यार करना, शादी के बाद प्यार करना ही गलत है। प्यार हो सकता है, बट अगर कोई मर्द अत्याचार कर रहा है, मारपीट कर रहा है महिला के साथ, या फिर शादी के बाद वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रताड़ित है और बहुत ज़्यादा मुश्किलें उसके घर में है, एक जेल की तरह वो घर है, मतलब उसकी भावनाओं का कोई कदर नहीं उस घर में, तो समझ में आता है कि एक महिला बहुत परेशान होकर के किसी अदर से कनेक्ट में आ गई है, या फिर किसी अदर पुरुष को देख करके अट्रैक्ट हो गई है, तो ये समझ में आता है। और उस बात को कहीं ना कहीं हम सही मानते हैं। और लेकिन जब इस केस में तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है। इस केस में एकदम उल्टा है कि भाई पति इतना मेहनत से, जहां हमारे देश में आज भी महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, आगे अभी
फ्रीडम मिला है, बट इतना फ्रीडम मिलने के बाद भी कहीं ना कहीं जो है वो ईगो, पुरुष वाला ईगो जो होता है लोगों की नज़र में कि नहीं महिला है तो घर का चूल्हा चौका, बच्चा देखो पहले, ये देखो पहले, उसका खाना दो, मतलब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की जो है महिलाओं को ही दिया जाता है। वो काम तुम्हारा फर्स्ट है, देन आप तुम कुछ करो। उसमें भी बहुत सारी पाबंदियाँ होती है। उसके बावजूद भी अगर ये आलोक जी जैसा हस्बैंड, किसी के पति जैसे ज्योति मौर्य जी का जो कहानी है, ऐसे पति और जो कि मतलब सफाई कर्मी होते हुए, एक नहीं है कि बहुत बड़ा पोस्ट पे है, बहुत बड़ा मतलब जैसे अफसर रैंक के हैं, मतलब सफाई कर्मी होते हुए भी इतना कुछ मेहनत करके, इतना कुछ झेलते हुए और अपनी बीवी के सपने को अपना सपना बनाते हुए उसे मतलब उस मुकाम पे पहुंचाने का काम किए हैं। उसके बावजूद अगर ये सिला मिलता है तो समाज में ये बहुत ही गलत और गंदा मैसेज है। तब तो फिर हमारे समाज में जिस समाज मतलब जिस देश के संस्कृति और सभ्यता का चर्चा विदेशों में भी है, तो यहाँ पे इसका मायने ही नहीं रहेगा कोई। आपने सुना होगा कि पहले के लोग और आज के भी लोग, और आप खुद मानती होंगी कि पति परमेश्वर होता है, पर यहाँ पर जिस तरह से पतियों को ये कहे कि आज के डेट में कुछ पत्नियाँ ऐसे भी हैं जो पतियों को भी पीड़ित करती हैं, उत्पीड़ित करती हैं। बिल्कुल करती हैं। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि पति परमेश्वर होता है, हमारे समाज में महिला को भी देवी का रूप दिया गया है। दोनों हाथ से ताली बजता है। अगर पति परमेश्वर होता तो महिला को भी देवी समान समझ के उनका इज्जत, उनका सम्मान जो होता है, एक जो महिला क्या चाहती है, एक मान सम्मान इज्जत की भूखी होती है और थोड़ा सा प्यार की भूखी होती है। अगर आप पुरुष वर्ग अगर ये सोचेंगे हम पुरुष हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं भाई मेरे अंदर ही, तो कहीं ना कहीं रिलेशन में दरार आनी ही आनी। क्योंकि आज की जनरेशन की महिला जो है बहुत आगे निकल चुकी है और फ्रीडम है, उन्हें दिया गया, सरकार की तरफ से भी दिया गया है और घर वालों की तरफ से भी दिया जाता है बचपन से भी। अब वो माहौल नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे सो कॉल लोग जो जिसकी छोटी मानसिकता की वजह से आज भी बहुत मुश्किलें झेलना पड़ता है महिलाओं को। तो मैं यही कहूँगी कि जिस तरह से पति परमेश्वर होता है उस तरह से पत्नी भी जो है देवी समान होती है। दोनों का बराबर अधिकार है, दोनों एक दूसरे का उतना ही सम्मान करें, उतना ही करें, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। वैसे फाइनली आप किसके सपोर्ट में हैं और किसको गलत मानती है, मेरी ऑडियंस जाननी भी चाहती है। फिलहाल तो देखिए अभी इतना कुछ होने के बाद जब जिनके इज्जत को इतना उछाला जाए सोशल मीडिया पे, आलोक मौर्य जी की गलती इतनी है कि उन्होंने अपने घर का मैटर रखा। लेकिन बाद में जब मैं सोची इस बात पे कि 2020 में उन्हें पता चला और 23 में ये पूरे मतलब देश दुनिया को पता चला उनके ज़रिए, तो थोड़ा सा गलती वहाँ उनका लगता है। बट लगता है कि कहीं ना कहीं वो मतलब हस्बैंड बहुत बर्दाश्त किए होंगे बीवी को, मतलब अपनी तरफ लाने के लिए कि वापस लौट जाएगी कभी ना कभी, तो मेरी वाइफ है तो मेरी ही होगी, ये सोचते हुए लास्ट में उनके अंत में उन्होंने ये फैसला लिया कि अब मैं मतलब सबके सामने ही रखूँगा, पब्लिक करूँगा। तो गलतियां दोनों तरफ से, लेकिन सबसे ज़्यादा गलती इसमें मनीष दुबे और ज्योति मौर्य जी का है, जिन्होंने इतने अच्छी पति के होते हुए भी, और वो उतने अच्छे पत्नी, मतलब उनकी पत्नी क्या नहीं नो मुझे नहीं मालूम, बट एक शादीशुदा होते हुए भी और भी महिलाओं से रिलेशनशिप में रहना, और उसके बाद ये एक इतने अच्छे पति के होते हुए भी जो इतना कुछ किए उनके लिए, उसके बाद भी जरा सा भी शर्म हया ना होते हुए और इस रिलेशन को इस तरह से तार तार करने की कोशिश की है। तो गलती ये यहाँ पे इनकी है सबसे, और मैं सपोर्ट में अभी आलोक मौर्य के हूँ क्योंकि उनकी तरफ से भी मुझे कोई गलती नहीं दिख रही है। बस छोटी सी गलती उन्होंने ये क्या कि अपनी बीवी का जो भी था पर्सनल चीज़ों को लोगों में शेयर किया, तो ये उनकी मजबूरी थी, मजबूर होकर उन्होंने किया है। लोगों का ये है कि क्यों किया, बहुत लोग सवाल करते हैं कि ऐसा किया है तो क्या वो गलत नहीं किया, तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि वो उनकी बहुत बड़ी मजबूरी थी, उन्होंने किया। और बाकी आप सब देख रहे हैं आगे जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसके बाद पता चलेगा कि कौन कितना गलत है। अभी आपने देखा होगा कि खान सर के कोचिंग से 93 महिलाएं को, उसके बाद 136 इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, ऐसी कई जगह हैं जहां सभी इन रिकॉर्ड पता नहीं है हमको, लगभग 1000 से भी ज़्यादा महिलाओं को वापस घर बुला लिया गया। उनके लिए आप क्या कहिएगा, क्योंकि समाज में एक कदम आगे बढ़कर अपनी बातों को रखने आई हैं और कहीं ना कहीं आपको भी सुनकर काफ़ी लोग इंस्पायर हो रहे होंगे। बिल्कुल, मैं उन सभी से बोलना चाहूँगी जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं बहू पढ़ेगी और एक ज्योति मौर्य जी गलत हो गई तो देश की, समाज की हर महिला गलत है। तो आपकी कहीं ना कहीं अभी भी छोटी मानसिकता जिसको अभी बहुत डेवलप होने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा समाज अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। वो पहले वाली बात नहीं कि बेटी को नहीं पढ़ाना, पढ़ के क्या करेगी, फ्रीडम है, सबको फ्रीडम है और सबको मिला है बराबर का अधिकार, तो फिर आप इस अधिकार को छीनने वाले कौन होते हैं? कहीं ना कहीं आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि जो करेंगे हम करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकती हो। तो ये तो साबित किया। दूसरी बात, एक मतलब महिला की गलती की वजह से पूरे देश की महिला गलत हो और उस पर बिना सोचे समझे पहले से ही उस पर मतलब शिकंजा कस देना, कि उस पर दबाव डालना, प्रेशर डालना कि आप ये नहीं करोगे। आप जरा सोचिए कि कितने दिनों की मेहनत होगी उनकी। कुछ ऐसी महिलाएं भी होगी जिनकी जॉब लगने वाली होगी, और इन सब में
पे पानी फेरते हुए आप एक झटके में, वो भी दूसरी महिला की गलती की वजह से, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे हमारे देश में श्रवण कुमार की तरह हर बेटा नहीं बन सकता है। आपने देखा होगा कि एक माँ जब बच्चे को पैदा करती है, बाद में वो रिजल्ट नहीं जानती कि मेरा बच्चा हमको छोड़ देगा या हमको घर से बाहर कर देगा, अनाथ आश्रम में हम जाके रहेंगे। और ऐसा बहुत घटना है भारत में, जो भारत के माता पिता को अनाथ आश्रम में रहना पड़ता है, वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, जिस तरह से भी अनाथ हो जाती है, बाल बच्चा होते हुए भी अकेली हो जाती है वो। तो उसके बावजूद भी जो है माँ बाप क्या बच्चा पैदा करना छोड़ते हैं क्या? बच्चा पैदा करना भी नहीं छोड़ते हैं, और उसको पाल पोस करके एक एक चीज़ उसको देते हुए, समाज की एक एक चीज़, हाँ, ज़रूरत को पूरी करते हुए उसको उस मुकाम तक लाने की हर माँ बाप इच्छा रखते हैं। तो फिर ये पति क्यों सोचते हैं कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा? क्या एक के करने से क्या सब ऐसा ही करता है क्या? मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी हर पुरुष वर्ग से कि प्लीज़ आप लोग अपने ही घर पे, मतलब अपने ही घर में आग ना लगाएं किसी एक की गलती की वजह से। किसी और के घर में आग लगा हुआ तो उसको देखते हुए कि अपनी मानसिकता बदल लें, और कहीं ना कहीं आप अपने घर में इस तरह का करके ना कलह जो होता है, कलह का स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि जैसे आप अपनी वाइफ पे भरोसा नहीं कर रहे हैं, जैसे छोटी सी गलती या बड़ी सी गलती किसी की भी हो, उसकी वजह से आप अपनी वाइफ का जो रिश्ता है प्यार और विश्वास का, उसको आपने मतलब कहीं ना कहीं तार तार कर दिया और कमज़ोर कर दिया है। तो उसे बनाए रखें। तो देख सकते हैं, ये थी हमारे साथ शिखा सिंह राजपूत, जिन्होंने अपनी बातों को बेबाकी अंदाज में रखा है आप सभी के बीच। इनका मानना है कि जो आलोक मौर्य है वो पूर्ण रूप से सही है, और कहीं ना कहीं गलती जो है ज्योति मौर्य की है। वैसे शिखा सिंह राजपूत को लेकर, इनके बयानों को लेकर, इनकी बातों को, इनके विचारों को लेकर आपकी क्या राय है? इनके बातों से आप कितने सहमत हैं? अगर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहे। आप देख रहे थे अपनी आवाज़ न्यूज़। मैं था आप सभी का भाई तेजा। जय हिंद, जय बिहार।